गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ये आपकी 6D एक्सरसाइज है। काफ़ी मुश्किल और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका दिमाग चलेगा, अच्छी एक्सरसाइज है बच्चे। तो समझते हैं इस एक्सरसाइज को बारी बारी से, है ना बच्चे। देखिए यहाँ पर पार्ट डी रख के मैंने इसको बनाया हुआ है। ये आइडेंटिटी पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी पे मैंने चार आइडेंटिटी बनवाई दी थी, जैसे एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी वाली हो गई थी अलग, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी हो गई थी अलग, है ना बच्चे। एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए हो गई थी मतलब। तो ये है उसी आइडेंटिटी का पार्ट। तो चार आइडेंटिटीज में हो गई थी। तो इन आइडेंटिटी का भरपूर यूज़ है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो पहले मैंने आपके एग्जांपल से शुरुआत कर दी बच्चे। सबसे सिंपल एग्जांपल था एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। बच्चे आपको दिख रहा है ये एक्स प्लस ए इसी वाली आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी नंबर 4 इसी आइडेंटिटी पे था ये सवाल। तो यहाँ पर एक्स तो एक्स ही है, मगर ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। तो आइडेंटिटी हमने यूज़ कर लिया एक्स प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर फिर क्या होता था आइडेंटिटी में, ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 2, बी क्या है हमारा 3 और एक्स की जगह एक्स आई, फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो ए क्या है बी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 5, एक्स का एक्स और 2 3 जा 6। ईजी सवाल था बच्चे। ये बच्चे सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, इस वाली आइडेंटिटी में सवाल को सेट किया, सवाल हो गया। समझ में आ गया होगा। बच्चे नहीं समझ में आए ना, 2 बार वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल 10 है बच्चे आपकी बुक का। यहाँ पर भी हमें समझना है। यहाँ पर था a प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो a प्लस 5 का स्क्वायर बच्चे ये आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी, इस पर सेट हो जाएगा। क्या होता है इसकी आंसर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, यही होता है ना। तो आइडेंटिटी सेट कर दी, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a क्या है हमारा a ही है, b क्या है हमारा 5 है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 5 है तो b का स्क्वायर। बच्चे उसका देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2 5 10 a और 5 का स्क्वायर 25 हो गया बच्चे। ये एग्जाम्पल 10। आगे चलिएगा बच्चे, आप देख लीजिएगा। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है तो एग्जाम्पल का ही पार्ट, पर फिर भी फ्रैक्शन में तो मैंने समझाने की कोशिश करी है बच्चे। ये कुछ भी नहीं है बच्चे, इसको समझना। ये बकवास चीज़ थी, ये स्टेप कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए आप, इतना जो है ये बाई चांस बाई मिस्टेक हो गया था। 2y माइनस वाई का होल स्क्वायर, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पर a है आपका 2y, b है आपका 1/y 2y। कोई प्रॉब्लम बच्चे इतने में, है ना। a है आपका 2y, b है आपका -1/, यहाँ पर बच्चे 2y, ये y है। तो बच्चे आप सवाल कर लीजिए, देख लीजिए बुक में, जैसे यहाँ 2y होगा तो तभी 2y होगा ना, गलती से मुझे लिख गया। तो मैंने क्या इसी आइडेंटिटी में डाल दिया, a स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 2y है, माइनस बी 2 माइनस 2 ए क्या है हमारा 2y, b क्या हमारा 1/2y प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 1/2y। तो बच्चे यहाँ 2y था आई थिंक। तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। 2y से ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा 1/4y। तो आपका यही आंसर हो जाएगा बच्चे। एक बार आसानी से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ये सवाल थोड़े इंटरेस्टिंग है जो आप कराने जा रहा हूँ बच्चे, इन पर ध्यान देना बच्चे। जैसे अगर कभी भी आपको कभी भी क्या करते हैं बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे समथिंग, जैसे यहाँ 41 दे दी है, और ए बी की वैल्यू आपको दे देंगे, जैसे यहाँ 4 दे दी है। कह देंगे a प्लस बी की वैल्यू निकालो, a प्लस बी की वैल्यू निकालो। तो आसान है बच्चे, हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी आइडेंटिटी में सेट करना है, सवाल हो जाना है। देखिए कैसे भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 41 दे रखी है। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 2ab होता है, ये आ गया आपका। 41 में 8 प्लस करेंगे 49 आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 49 आ गया। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में आपको सिखा रखा है पहले से, स्क्वायर रूट आ जाता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट, और ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे +-7 आ जाएगी। आसान था बच्चे, इसको समझना, बस वैल्यू पुट करनी है। एग्जाम्पल 14 एक बार देखिएगा बच्चे आप। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं x + 1/x की वैल्यू गिवन है ये, तो मैं ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। x²
हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, ये याद रखिएगा। देख लीजिए, कुछ नहीं करना बच्चे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x का मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे दिखाई दे रहा है। बस बन गया हमारा काम, मैंने इसी में सेट कर दिया a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर प्लस में 2ab। इस x से x कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 आ गया, और यहाँ पर 1/x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी थी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इधर 2 था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। हो गया सवाल, इतना सवाल आसान था। चलिए नेक्स्ट पेज। अब देख लीजिए यहाँ पर बच्चे और सिंप्लीफाइड है, ये मैंने सिंप्लीफाइड करे भी नहीं होंगे शायद। एक 104 को मैं 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ, 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने लिखा मुझे मेरे सामने आइडेंटिटी याद आ गई 4 वाली, a प्लस बी ए माइनस बी। आंसर क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर दो, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस वाली वैल्यू पुट कर दी। 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10,000, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे ये सारे थे एग्जाम्पल और थ्योरी। अब आपकी एक्सरसाइज चालू होती है डी। यहाँ से पहली सवाल देखिए, a प्लस, पहला नहीं है, पहला बहुत आसान था मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा ही है पर इसी की तरह हो जाएगा। a प्लस 7b का होल स्क्वायर निकालना है। तो बच्चे जैसे ही मैंने देखा मुझे आइडेंटिटी याद आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू 7b है, तो क्या रखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू a, b की वैल्यू 7b, और b का स्क्वायर मीन्स 7b का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस में 2 7 14ab और 7 का b का स्क्वायर 49b स्क्वायर। ईजी था बच्चे ये। आगे चलिएगा, देखिए यहाँ पर 3az प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही वाली आइडेंटिटी है, रख दिया। a की वैल्यू यहाँ पर 3az है, b की वैल्यू 1 है, तो 3az का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है 3az इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 3az का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर z स्क्वायर 2 3 6az प्लस 1। हो गया, सवाल आसान था बच्चे। ये सवाल मुश्किल है बच्चे, कई बच्चे परेशान होंगे फ्रैक्शन वाला। यहाँ पर a क्यूब दिया है तो बच्चे पहचानने की कोशिश करना, लिखा तो बच्चे इसी फॉर्म में 5a3 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी तो आपको यही दिख रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस a की वैल्यू तो बदल गई, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 5a3 हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है। b की वैल्यू क्या हो गई 2/3 हो गई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू पुट कर दो बस। देखो पुट कर दी मैंने, यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई ये हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, तो a का स्क्वायर मतलब 5a क्यूब का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या थी 5a क्यूब, b की वैल्यू क्या थी 2a3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर। तो 25 5 25, a की स्क्वायर से a क्यूब की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई हम a स्क्वायर से करेंगे, कितना मतलब a की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे स्क्वायर से, पावर में स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 6 हो जाएगी, तो 6 आ गई है ना बच्चे। और यहाँ पर क्या होगा 2 5 10, 10 2 20, a क्यूब अपन 3, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये आपका सवाल हो गया बच्चे, ध्यान देना है इन चीज़ों पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने करा नहीं, बस आपको समझाने की कोशिश करिए। a क्या लिखा हुआ 101 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं 101 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपको याद आ गया, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है, उसमें वैल्यू पुट कर देनी, सवाल हो जाएगा। b था आपका 99 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगी आइडेंटिटी। बच्चे सी पार्ट में देखो 42 को मैं क्या लिखता हूँ 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगी। डी क्या है, डी है बच्चे आपका 78, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो वहाँ से हो जाएगा सवाल बच्चे a माइनस बी के होल स्क्वायर लिख के। अगला ई पार्ट है आपका बच्चे, आपका 203, इसको भी तो मैं 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये सवाल हो जाएगा, है ना बच्चे, आसान है काफ़ी। आगे देख लीजिए 3az ये करवा चुका हूँ बच्चे में। अब ये बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा एक बार। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 52 वैल्यू दे रखी है, a बी की वैल्यू 6 दे रखी है, बस इवेल्यूट a प्लस बी a माइनस बी। बच्चे a प्लस बी का मैं एग्जाम्पल वाला करवा चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं a माइनस बी का करवा लेता हूँ, तब कि आपके दोनों तरह के सवाल समझ में आ जाएंगे। जब भी मैं a माइनस बी का वाला करूँगा तो क्या हो गया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा। देख लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को 52 दे रखी है, तो लिख दी मैंने, a b की वैल्यू दे रखी थी 6 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
52 माइनस 12 40 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चे आपको बता रखा है जो पेयर बनता है उसे तो बाहर निकाल लेते हैं और पेयर 2 और 5 का नहीं बन रहा है, 2 5, तो ये प्लस माइनस बाहर रह जाएगा और यही आपकी a माइनस बी की वैल्यू है जो निकालनी थी हमें। बच्चे आइडेंटिटी का यूज़ करना है, कुछ नहीं है। अब ये भी सवाल बहुत प्यारा है। इफ़ x प्लस 1/x इजकल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो मैंने एग्जाम्पल में निकालनी सिखाई थी, तो इसलिए मैंने इस बार क्या कर लिया, मैंने सोचा कि इस बार x की पावर 4 1/x की पावर 4 वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 वाले की वैल्यू तो मैं एग्जाम्पल में निकलवा चुका था। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर दिया, हमने स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया तो x प्लस 1 तो मुझे पता है आइडेंटिटी हमारी कौन सी आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 1/x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया और 2 आ गया, यानी आ गया। अब आप देख लीजिए बच्चे ये, और हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी थी 2, तो स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये इधर आके माइनस कर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 2। ये आपका पहला पार्ट हो गया। हालांकि करा मैंने सेकेंड, ये फर्स्ट नहीं करा, पर पहला पार्ट यहाँ से हो गया। अगेन अगेन अगर हमें पावर 4 वाला निकालना तो दोबारा से स्क्वायर कर देंगे बच्चे। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इस बार आइडेंटिटी वही लगनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन भी, तो इस बार क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, इस बार a क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4, फिर 2ab 2a क्या है एक्स स्क्वायर, b क्या है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, फिर b का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 1/x की स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 2 प्लस x की पावर 4 इजकल टू 4। बच्चे यही तो वैल्यू निकालती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसका 2 प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 भी क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई। बच्चे समझ में आ गया होगा, एक बार समझ गया बच्चे 2 बार वीडियो देख लो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू निकाली बच्चे, यहाँ तो क्या करना था, c की वैल्यू 2 थी वो वैल्यू रख देनी थी, सवाल हो जाना था c स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 18c मतलब 18 को मल्टीप्लाई 2 81 बाई सिंप्लीफाई कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 18 2 36 81 और प्लस कर दिया, आंसर आ गया बच्चे ये। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिफरेंसेस बच्चे, 2a प्लस बी 2a माइनस बी, मुझे साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी पे, जिसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिया मैंने, 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। हो गया बच्चे सवाल। बच्चे ये सवाल बड़ा खूबसूरत है, x प्लस 1/5 x माइनस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चे पहले तो यहाँ पर एक बार आइडेंटिटी लग जाएगी x प्लस एक्स माइनस बी, तो क्या हो जाएगा x क्या होता है इसका आंसर x a का स्क्वायर, इट मीन्स x का स्क्वायर क्योंकि a यहाँ x है, फिर b का स्क्वायर b क्या है 1/5 है माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रहेगा और माइनस 1 स्क्वायर 1/5 का होल स्क्वायर क्या जाएगा 1/25। बच्चे तो ये लिखेंगे, आगे आप देख लीजिएगा। तो बच्चे फिर से वैल्यू ये बन गई आपकी, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी ना। अब देखो फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, अगेन यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी माइनस, क्यों, पर इस बार a क्या है एक्स स्क्वायर है, b क्या है माइनस 1/25, तो एक्स स्क्वायर आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो a क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है हमारा 1/25 तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 4 और 1/25 का स्क्वायर हो जाएगा 1/625। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, 101 इंटू 99। बच्चे क्या दिख रहा है 101 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 1, 99 को क्या लिखते हो 100 माइनस 1, तो आपको देख रहे हैं a प्लस बी आइडेंटिटी पहुंच गए हम। आगे आपको पता ही है क्या करना है, आंसर आसानी से हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 73 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 61, तो 73 को मैं लिख सकता हूँ 70 प्लस 3, 67 को लिख सकता हूँ 70 माइनस 3, और आगे आपको पता ही है अगेन a प्लस बी ए माइनस आइडेंटिटी लग जाएगी। सी पार्ट में एक बार देखिएगा बच्चे आप, यहाँ थोड़ा सा पलट के दे दिया, उसी सवाल को घुमा के दे दिया भाई, सॉल्व कर 26 का ए स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 40 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 4 जा 48 480 आंसर आ जाएगा। बच्चे ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। दोबारा सुनो क्या किया मैंने, ये 26 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर ना दिख रहा है मुझे, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, पहले ही यहाँ हमें इस फॉर्म में लाना था, इस बार इस फॉर्म में पहले से दे रखा है तो हम दूसरी फॉर्म में ले आए, तो 26 प्लस 14 लिख सकता हूँ, 26 माइनस 14 लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा बच्चे। ये आपका भी बच्चे ऐसे ही सवाल है, बिल्कुल उसी फॉर्म में 100 प्लस 5 100 में, आगे आपको पता ही है क्या करना है इसमें बच्चे। ऐसे ही इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, फिर आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, करा भी है मैंने, देखो इन दोनों को प्लस कर दूंगा 55.4 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लूँगा 2.0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा 10.8 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल वही आइडेंटिटी भाई, 30.7
3.7 इंटू 3.7 माइनस 1.7 इंटू 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे आपको पता ही है कहानी। ये भी सवाल देखिए, लास्ट सवाल है 2.3 इंटू 2.3 इंटू, तो बच्चे ये इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, ये रहेगा। बच्चे मैं इसको 2.3 को a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। इसको बच्चे प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा, उसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा। बच्चे 0.3 से 0.6 काटेंगे तो 2 आ गया, और 4 2 जा 8। ये आपका आंसर है बच्चे। ये आपकी एक्सरसाइज थी, बड़ी प्यारी और खूबसूरत एक्सरसाइज है बच्चे, मेहनत करोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगी। फेयर कॉपी में कर लो, आपका 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।